हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। सो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से जो भी गाइडेंस आपको मिले वो आपसे रेजोनेट करे, जो भी एनर्जी आप तक पहुँचे वो भी आपसे रेजोनेट करे। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। जय शिव शक्ति। 5 कार्ड किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। The Fool, Death, the Word, Hierophant, जय प्रभु, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक से है द स्टार। सो गाइज यहाँ पर साइन की बात करूँ तो वृश्चिक राशि, मीन राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि, धनु राशि मौजूद है। और क्योंकि यहाँ द वर्ड की एनर्जी है, वी हैव ऑल द साइन, सभी राशियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। एनर्जी की बात करूँ तो रीडिंग की शुरुआत में ही कुछ शुरू हो रहा है और कुछ ख़त्म होकर एक नई शुरुआत हो रही है। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके पार्टनर की लाइफ में वो इस समय फेस कर रहे हैं जहाँ पर उनकी एक साइकिल एंड हो रही है, क्योंकि उसके बाद है द वर्ड। और ये जो साइकिल है ये एंड होनी थी, ये डेस्टिन्ड थी, ये कार्मिक साइकिल हो सकती है। साथ ही साथ कुछ लोगों के पार्टनर के लाइफ में कुछ ख़त्म होने के साथ साथ ही एक नई शुरुआत भी नज़र आ रही है। ये होपफुल हैं कि ये जो भी नई शुरुआत होगी ये पॉजिटिव होगी और बैलेंस्ड वे में ये आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, अगर आप 2 नाव पर पैर रखकर चलते हैं, क्या आप चल पाएंगे? और अगर चल भी पा रहे हैं तो क्या ज़्यादा दूर तक लंबा सफ़र तय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक बैलेंस चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें ख़त्म होंगी इनकी लाइफ से जहाँ पर ये स्टेबिलिटी को पा पाएंगे, जहाँ पर ये बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, जगल कर रहे थे, उससे मुक्ति मिलेगी। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई करें एंजल्स। सबसे पहले द फूल। इतनी तेज शुरुआत किसके साथ हो रही है या होने वाली है? इनके मन में क्या चल रहा है? जिसके साथ ब्रेकअप किया है उसी के साथ नई शुरुआत होने वाली है। जिनसे झगड़ा किया हुआ है, जिनसे ब्रेकअप किया हुआ है या जिनसे कम बातचीत हो रही है, जिनके दिल में बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव है इनके लिए, उसके साथ नई शुरुआत होने वाली है। एंड को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने। डेथ के बाद टेम्परेंस आया है, वी हैव गॉट टेम्परेंस। और हमारे पास 3 कार्ड है। यहाँ पर प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही सिचुएशन एंड हो रही है। मतलब इनका जो भी एंड हो रहा है या जो भी डिसीजन इन्होंने लिया है एंड करने का, वो प्री प्लान्ड है। ऐसा नहीं कि इनको शॉक लग जाए। प्लस अपनी विशेस को पूरा करने के लिए ही ख़त्म करने का डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ से भी देखिए द स्टार की एनर्जी है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये जो भी नई शुरुआत करने का डिसीजन ले रहे हैं ये होपफुल है कि वो इनके लिए सही है, परफेक्ट है। द वर्ड, मैंने कहा द वर्ड कंप्लीशन, एक साइकिल कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। तो यहाँ मूवमेंट है, यहाँ बहुत सारे लोगों का परमानेंट यूनियन एक्सपेक्टेड है और बहुत क्विक एनर्जी है। बहुत जल्दी ही एनर्जी आप में से ज़्यादातर लोगों से रेजोनेट करेगी। टेम्परेंस,
टेम्परेंस को डबल एसेस ने क्लैरिफाई किया है, न्यू बिगनिंग इन अ बैलेंस्ड वे। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स विद एस ऑफ स्वर्ड्स। सो यहाँ पर एक चेंज है और ये चेंज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। हालांकि थोड़ा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं आपके पर्सन, बट इनको पता है कि ये जो भी चेंजेस आने वाले हैं ये करेक्ट है, ये डेस्टिन्ड है। हैरोफेंट को द फूल ने क्लैरिफाई किया है विद 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ शादी उस व्यक्ति से होगी जिससे ये प्रेम करते हैं या करती हैं और बिंदास शादी करेंगे। उन लोगों से दूरी बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं जो लोग इमोशनली इनको ड्रेन कर रहे हैं। मतलब अगर आपके पार्टनर अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा कर थक चुके थे तो अब ये क्लियर कट बाहर निकल जाएंगे उन सिचुएशन से। इन्हें ये रियलाइजेशन हो गया है या हो जाएगा बहुत जल्द कि जब तक मैं एक सिचुएशन एंड नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तब तक दूसरी सिचुएशन में बात आगे नहीं बनेगी। लेट्स क्लैरिफाई द स्टार। इन्हें होप है कि जो कुछ भी आप दोनों की मेमोरीज़ में है वो सब फिर से ये जी पाएंगे, पुराने मोमेंट्स फिर से इंजॉय कर पाएंगे पहले की तरह, जिसका ये बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे। तो जो पल आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हैं उनको फिर से जीने की इनकी तमन्ना है आपके साथ। ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है, लेकिन जो भी ये एंड करने का डिसीजन ले रहे हैं ये हैवी नहीं है क्योंकि ये प्री प्लान्ड है। इन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है सिचुएशंस को एंड करने की। जय शिव शक्ति। वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, करंट फीलिंग्स, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपको लेकर। बॉटम ऑफ द डेक से है रिवील। अगर मैं इनकी वर्तमान भावनाओं की बात करूं तो सबसे पहले तो ये आपको भूल नहीं सकते। इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। आपसे कितना भी कोशिश की हो इन्होंने डिटैच होने की, इनके बस की नहीं है। तो यहाँ पर मैसेज है, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। आपके साथ जो केमिस्ट्री है, आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी है, आपके साथ जो पैशनेट रिलेशनशिप है, ये उन्होंने कहीं भी फील नहीं किया। साथ ही साथ आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। ये कई बार ये सोचकर आगे बढ़े हैं कि इसको लेट गो करो, इस सिचुएशन को लेट गो करो, डिटैच हो जाओ और माइंड में जो कुछ भी है वो थोड़े टाइम में क्लियर आउट हो जाएगा। बट पॉसिबल हो नहीं पाया क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है इररिप्लेसेबल। ये नहीं बदल सकते, आपके स्थान पर किसी और को लाना मुश्किल है इनके लिए। तो द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड, ये एनर्जी है। तो आपके पर्सन ने अंडरस्टैंड किया है सिचुएशन को और अब इन्हें गिल्ट भी है कि ये पहले इनडिसाइसिव थे, इनको नहीं समझ में आया था कि क्या कनेक्शन है, कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कई बार बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई आप दोनों के बीच में, जिसके बाद इन्हें ये भी लगना शुरू हो गया कि यार ये रिश्ता डे बाय डे टॉक्सिक हो रहा है, बहुत गंदे तरीके से ब्रेकअप हो, इससे अच्छा है पहले ही अलग हो जाओ। इन्होंने फटाफट से अलग होने का डिसीजन लिया, ब्लॉक कर दिया, सोचा ख़त्म, बात पीछा छूट गया। बट कहीं ना कहीं ने अपनी रियलिटी नहीं समझ में आई, ये इस रिश्ते में किस तरीके से अपना योगदान दे रहे थे इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे, ये इनको बाद में समझ में आया। जब इनको रियलाइजेशन हुआ तब इनको गिल्ट भी है, तब इनको पेन भी समझ में आया और अब इनको पछतावा भी हो रहा है। रिग्रेट की भी एनर्जी है कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, मेरी बैड हैबिट्स के कारण हुआ, मैंने अपनी डार्कर साइड पे काम नहीं किया। तो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं, ये सब चल रहा है इनके सबकॉन्शियस माइंड में। अब ये चीज़ें ये खुद आपसे रिवील कर सकते हैं, खुद ये सीक्रेट्स आपको बता सकते हैं कि देखो गलती मेरी थी, मुझे पता है, या मे बी और कोई सीक्रेट।
इमीडिएट एक्शन में क्या नज़र आ रहा है? टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। बाकी अगर आपको अपने बारे में पर्सनली जानना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में होता है हर वीडियो के, या अबाउट में होता है। नो कॉन्टैक्ट वालों की तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? आप दोनों के बीच में कोई ना कोई अथॉरिटी फिगर है जो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है या करेगा। ये अथॉरिटी फिगर आपकी लाइफ में हो सकते हैं, इनकी लाइफ में हो सकते हैं, बट आपके पार्टनर उन सभी लोगों को त्यागने की क्षमता रखते हैं जो लोग आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। ये अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करेंगे। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेक्टेड है कमिंग डेज़ में। कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ नहीं, बट उस थर्ड पार्टी के साथ जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई कर दें। सेलिब्रेशन को डेस्टिनी ने क्लैरिफाई किया है। सो आपकी डेस्टिनी में अगर यूनियन लिखा है कोई बदल नहीं सकता। प्लस ये एक सॉलिड कमिटमेंट की वाइब्रेशन है, एक स्टेबिलिटी ऑफर करने की वाइब्रेशन है। सो सच आपके सामने आएगा। निर्णायक फैसले के साथ आने वाले समय में आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। इनकी लाइफ में कुछ मेजर इश्यूज़ क्लियर आउट होने वाले हैं, क्लिनज आउट होने वाले हैं, और इन सब में 3 दिन का समय लग सकता है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 3 दिन के अंदर की एनर्जी होगी। मैक्सिमम 3 दिन, मिनिमम 30 घंटे। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? जो लोग कांटेक्ट में हैं, आने वाले 3 दिन कांटेक्ट में रहने वालों के लिए थोड़े से हेवी एनर्जी है। अपनी विशेस को पूरा करने के लिए आपके पर्सन थोड़ा सा आपसे दूरी बना सकते हैं। थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हो सकते हैं। अप्स एंड डाउन्स आपके रिलेशनशिप में दिख रही है। आपको ये सच्चाई नहीं बताएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझसे कम बात कर रहे हैं, या मुझसे दूरी बना रहे हैं, या मुझे इग्नोर कर रहे हैं, बट ये आपको एक्चुअल रीज़न नहीं बताएंगे कि क्यों इग्नोर कर रहे हैं। उल्टा ये आपसे ये कहेंगे कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरा कोई प्रोजेक्ट है या मेरा कोई काम है जिसमें मैं बात नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। कुछ ऐसे एक्सक्यूज़ेस देकर ये थोड़े टाइम पीरियड के लिए आपसे कट ऑफ हो सकते हैं। स्पेशली 3 दिन के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं, बट इससे आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। ये जो कुछ भी ये करने वाले हैं या करने वाली हैं, ये अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही करने वाले हैं, और इनकी इच्छाओं के साथ साथ आपकी भी इच्छा जुड़ी हुई है। इसीलिए ये इमोशनली अपसेट है, आपसे जानबूझकर डिस्कनेक्टेड होंगे, बिकॉज इन्हें नहीं लगता कि ये आपको अभी सच बताने के हालत में है। आगे चल के पॉजिटिव मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, तो अभी आपको सब्र रखना पड़ेगा। जो लोग भी कांटेक्ट में हैं, देखते हैं इस वक्त एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेड मैसेज क्या है। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है? 3 कार्ड्स, एक और, ओके। फैमिली का सपोर्ट कुछ लोगों को मिल रहा होगा, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं मिल रहा होगा। तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेड मैसेज है कि फैमिली का सपोर्ट हमेशा अपने साथ रखें। दुनिया साथ छोड़ दे, परिवार अगर आपसे प्रेम करता है वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो फैमिली बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको किसी की नीड नहीं है, तो एक टाइम ऐसा भगवान ज़रूर दिखा देते हैं जब आपको ये रियलाइजेशन हो जाए कि काश कि मेरे आगे पीछे कोई होता इस टाइम पीरियड में। तो कभी भी इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट ना हो कि आप परिवार से ही दूर हो जाए। तो हमेशा कोशिश करें कि चाहे वो माने ना माने, बट परिवार को सपोर्ट में लेकर आगे बढ़ें। परिवार के लिए सब्र रखें, पेशेंस रखें। परिवार भी दुश्मन नहीं होता, एक न एक दिन मान ही जाता है। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो आपका बुरा चाहती हैं, जो आपको चैलेंजेस में डालेंगी, जो आपका अच्छा होते देख नहीं सकती। काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, काफ़ी ऐसे रिश्तेदार होते हैं, काफ़ी ऐसे आपके क्लोज़ वन होते हैं जो
रहते तो आपके साथ हैं, आपके बारे में सारी जानकारी रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे जेलस फील करते हैं, आपके पहनावे से, आपके रहन सहन से, आपके पास क्या चीज़ें हैं उनसे, आपकी बोलचाल की भाषा से, आपके कॉन्फिडेंस से। तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा शांत रहना है, गंभीर रहना है, ताकि आप नेगेटिव एनर्जीज़ को फील करके रिलीज़ कर सकें। फियरलेस रहने की ज़रूरत है। आदिशक्ति की एनर्जी है एम्ब्रेसिंग द रेल्म ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि लोग बस एडवाइस करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे एडवाइसेस नहीं चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी काम शुरू कर रहे हैं वो ख़त्म नहीं होता, बीच में अटक जाता है। यहाँ पर डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो काम पूरा होना होगा, जिस समय पर पूरा होना होगा, वो हो जाएगा। आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है एफर्ट्स करना, बाकी जो कुछ भी है वो डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करता है। तो अपनी तरफ से अपना 100% दो और हार मत मानो। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि माफ़ करना बहुत बड़ी एक पावर है। हर कोई किसी को माफ़ नहीं कर सकता। तो अगर आपके अंदर ये पावर है कि आप किसी को उसकी गलतियों के लिए माफ़ कर दें दिल से, तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। और ऐसे जो लोग होते हैं ये अपने लाइफ में बहुत ऊपर जाते हैं। एक तरह से आप समझ लीजिए मोक्ष की तरफ। ये वो लोग होते हैं जो, जैसे आपको किसी ने हर्ट किया, आपको किसी ने बदनाम किया, आपको किसी ने तकलीफ़ दी, आपको ऐसा लगेगा कि उठाऊँ एक कट्टा और मार दो 2 गोली, काम तमाम हो जाए, ठीक है। अंदर से गुस्सा ऐसा आता है, बट उस गुस्से को भी पी कर अगर कोई ये कहे कि ठीक है चलो गलती हुई है, मैं माफ़ कर देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला माफ़ी भी मांग रहा है, फिर भी सामने वाला माफ़ नहीं कर रहा। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करनी है। आपके अंदर या तो घमंड है, एटीट्यूड है, ठीक है। तो अहंकार से दूर रहना है, ईगो से दूर रहना है, एटीट्यूड से दूर रहना है। तो जिसके अंदर ये पावर है कि वो बड़ी से बड़ी गलती के लिए भी अगर सामने वाला क्षमा प्रार्थी है उसे माफ़ कर दे, तो समझ जाइए कि आप पॉजिटिविटी के रास्ते पर बहुत आगे हैं और आप लिबरेशन की तरफ बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।